पुलिस ने खोली बागेश्वर बाबा की सच्चाई, भक्त भी हैं हैरान। दोस्तों, आप लोग ने YouTube पर बागेश्वर बाबा की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिन्हें देखकर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में सुंदर चेहरे और माथे पर टीका लगाए ये शख्स जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं वो एक सच्चे बाबा हैं, या फिर ये भी बाकियों की तरह ही ढोंगी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे जल्दी से दबा लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। दोस्तों, आजकल आपने इंटरनेट पर लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन का टीका लगाए प्रवचन देने वाले इस शख्स के बारे में बहुत सुना होगा। आए दिन इनके वीडियोस भी देखे होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि ये कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि इनके ऊपर स्वयं बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा है और इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि ये लोगों के मन की बात बिना बोले ही जान लेते हैं और उनकी समस्या को पहले से ही कागज पर लिख देते हैं। और आजकल तो ये भूत प्रेत भगाने के भी एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। कुछ लोग आंख मार कर फेमस हो जाते हैं, जैसे कि प्रिया प्रकाश वॉरियर। तो कुछ लोग रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर गाना गाते हैं और रातों रात फेमस हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई, जो रातों रात बिना कुछ भी किए यूं ही फेमस हो जाते हैं, जैसे कि ब्यूटी खान। लेकिन जब बात बागेश्वर बाबा की आती है तो इनके लिए तो इनकी जिंदगी बाकी सबसे बहुत अलग है, क्योंकि ये फेमस होने के लिए चमत्कार नहीं करते, बल्कि इनके चमत्कारों के कारण ये फेमस होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चाएं सुनने को मिलती है। लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों की सच्चाई नहीं जानते। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको आज पूरे देश में बागेश्वर सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गाँव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु जी के रूप में जाने जाते हैं, असल में दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं और उन्होंने 12 साल की छोटी सी आयु से ही बालाजी की सेवा करना शुरू कर दिया था। और उसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वो किसी भी इंसान के कष्टों को बिना बताए ही पर्चे पर लिख देते हैं और उसका निवारण भी लिख देते हैं, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर बाबा इन चमत्कारों को कैसे कर रहे हैं। वो कैसे अपने भक्तों के कष्टों को जान जाते हैं, उनका निवारण पहले से ही कागज पर लिख करके दे देते हैं। उनको ये सब कुछ मालूम कैसे चलता है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये तक बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों, आप लोगों ने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में जरूर से सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपनों में बंदर दिखाई देते हैं। यहाँ हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि वाकई में लोगों को सपने में बंदर दिखाई देते हैं। जितने भी लोगों की अर्जी यहाँ स्वीकार हुई है, उनको सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। जब ये बात लोगों के बीच में प्रचलित हुई तो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए उनके धाम पहुंच गए। लेकिन मीडिया वालों की बोलती तब बंद हो गई जब खुद बागेश्वर बाबा ने उनकी पोल खोल कर रख दी, जिसके बाद मीडिया वालों को बागेश्वर धाम से नतमस्तक होकर उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। हालांकि साथ में वो बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद को लेकर आए। बागेश्वर महाराज, जिन्होंने बालाजी की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है, वो वर्तमान में विदेशों की यात्रा भी कर रहे हैं, ताकि विदेशों में रहने वाले लोगों की सहायता करी जा सके। बागेश्वर महाराज की महिमा अपरंपार है।
कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में जो कोई भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बाबा जी हमेशा लोगों की झोली भरते हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिले या फिर अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दिव्य दरबार लगाने के लिए भी जाने जाते हैं, और जब वो दूसरे राज्यों में कथा करने जाते हैं तो वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार पत्रकारों को हार का मुंह ही देखना पड़ा। एक बार तो बागेश्वर महाराज की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज कर दिया गया और उस चैलेंज में भी पत्रकारों को हार का मुंह ही देखना पड़ा। फिर अंत में पत्रकारों को बालाजी और उनके परम भक्त बागेश्वर महाराज के चरणों में गिरना पड़ा। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे कोई व्यक्ति बिना बताए लोगों की मन की बात जान सकता है और उनकी परेशानियों को पहले से ही पर्चे पर लिख सकता है। कहा जाता है बागेश्वर महाराज के ऊपर बालाजी यानी कि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और उसी कृपा के चलते इस तरह के चमत्कार वो दिखा पाते हैं। हालांकि ये चमत्कार इनके अंदर यूं ही नहीं आए, बल्कि इसके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कठोर परिश्रम किया है। तब जाकर वो बागेश्वर महाराज के तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में बताते हुए लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम मंदिर चंडेल कालीन है और ये सन 1986 में गांव वासियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उसके उपरांत ग्राम गढ़ा के बाबा सेतु लाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वो राम कथा के साथ साथ झाड़ फूक का काम करने लगे और इसी तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगे और कई बार विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आज बागेश्वर धाम को संभालने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। जब वो छोटे थे तो उनका बचपन भी साधारण बच्चों की तरह ही बीता। घर वाले आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, जिसके कारण इन्होंने बचपन में कई सारी परेशानियों का सामना किया। लेकिन हनुमान जी के प्रति इनका प्यार इतना ज्यादा था कि ये हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, जिसके बाद इन्हें और कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता था। सालों तक इन्होंने हनुमान जी की भक्ति करी और आज हम सभी उस भक्ति का परिणाम देख सकते हैं, जहां बागेश्वर महाराज अपने भक्तों को अपनी शक्ति से एक नया जीवन देते हैं, उनकी दुख तकलीफ दूर कर देते हैं, उनके जीवन से जुड़ी सच्चाई उनके सामने रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चिंता मुक्त और बेहतर जीवन जी सके। यही बागेश्वर महाराज की एकमात्र इच्छा है कि वो जितने लोगों का हो सके उतने ज्यादा लोगों का उद्धार करें और लोगों को जीवन की सही राह पर लाकर खड़ा कर दें। तभी तो ये बिना थके बिना रुके अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जहां ये बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन करते आ रहे हैं और उनकी आंखों का तेज, बात करने का तरीका और चेहरे की चमक ये साफ जाहिर करती है कि ये बहुत ज्ञानी हैं। हालांकि जो लोग इनके धाम नहीं गए वो इनके चमत्कारों से वंचित हैं और वो अभी भी इन्हें ढोंगी कहते हैं। बाकी आपका बागेश्वर महाराज के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लें। कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।